दोस्तों, क्या आपको पता है अगर आपकी शादी डाइवोर्स से खत्म हो जाती है और दोनों पार्टीज अपने डिस्प्यूट सेटल कर लेते हैं तो भी आप पर 498 जैसे क्रिमिनल केसेस चल सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे सिचुएशन में एफआईआर और क्रिमिनल केसेस को चलाना सिर्फ एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस होगा। क्या है पूरा केस, आइए समझते हैं। एक हस्बैंड, उसके पेरेंट्स और वाइफ के बीच डिस्प्यूट हुए। शादी 2018 में हुई थी और 10 महीने बाद वाइफ घर छोड़कर चली गई। उसने हस्बैंड और उसके फैमिली के खिलाफ एफआईआर लिखवा दी अंडर सेक्शन 323, 406, 498 ए और 506 आईपीसी के तहत। डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हो गया जनवरी 2024 में। दोनों तरफ से केसेस विड्रॉ कर लिए गए। वाइफ ने कोर्ट को खुद बोला कि उसको एफआईआर विड्रॉ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्वेश्चनिंग एप्लीकेशन डिसमिस कर दी क्योंकि उन्होंने कहा कि चाइल्ड विक्टिमाइजेशन के एलिगेशंस थे। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जब हस्बैंड वाइफ आपस में डाइवोर्स ले चुके हैं और सेटलमेंट हो गया है तो क्रिमिनल केस को चलाने का मतलब सिर्फ हरासमेंट होगा। कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का यूज करके एफआईआर और चार्जशीट क्वैश कर दी। एक इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने हाईलाइट की, 498 केसेस में अक्सर हस्बैंड के पूरे फैमिली को ड्रैग कर लिया जाता है बिना स्पेसिफिक एलिगेशन के। ये एक मिसयूज ऑफ लॉ है और कोर्ट को गार्ड करना चाहिए। की टेकअवेज जान लेते हैं इन ऐसे केसेस के बारे में। 498 ए का मिसयूज, हर फैमिली मेंबर्स ऑटोमेटिकली गिल्टी नहीं माना जा सकता, स्पेसिफिक एलिगेशंस होनी चाहिए। डाइवोर्स के बाद सेटलमेंट, अगर दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज कर चुकी हैं तो क्रिमिनल केस कंटिन्यू करना सिर्फ अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है? लॉ का पर्पस इंसाफ करना है, हरासमेंट नहीं। प्रैक्टिकल इंपैक्ट समझते हैं। अगर आपके खिलाफ ऐसा केस चल रहा है और डाइवोर्स प्लस सेटलमेंट हो चुका है तो आप एफआईआर क्वैश कराने के लिए अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। दोस्तों, ये जजमेंट एक बैलेंस स्टैब्लिश करता है जेन्युइन केस को प्रोटेक्ट करते हुए लॉ के मिसयूज को रोकने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या 498 ए के मिसयूज को रोकने के लिए और रिफॉर्म्स की जरूरत है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें और लीगल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।